अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूं आपका अपना आपका पसंदीदा प्रोग्राम मेरा पाकिस्तानी। नाज़रीन सामीन, इकबाल ने इतनी तारीफ़ात की हुई हैं मेरे पाकिस्तानी के बारे में, इस नौजवान के बारे में। इकबाल को वैसे भी नाज़रीन सामीन बड़ी मोहब्बत रही है मेरे नौजवान से, अपने नौजवान से, कि वो लिखने में नहीं कतराता था। उसकी ये ख़ासियत थी कि वो लिखता था तो लिखता ही चला जाता था, कहता था तो कहता ही चला जाता था। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है और बड़ी अहम बात है नाज़रीन सामीन, वो यही है कि इकबाल का मुल्क पाकिस्तान में होना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेमत है नाज़रीन सामीन। और उसने जिस अंदाज़ में वहदानियत बयान की है अल्लाह और उसके रसूल की, और उसके बाद पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के बाद मेरे नौजवान की, तो इसलिए मैं हर लिहाज से कोशिश करता हूँ कि अपने पाकिस्तान के नौजवान को जहाँ तक हो सके नाज़रीन सामीन मैं उसको प्रमोट करूँ हर लिहाज से, क्योंकि इनकी वजह से मेरा पाकिस्तान रोशन है। हम अक्सर रोड पे जा रहे होते हैं तो लाइटें जगमगा रही होती हैं और बड़े बड़े मीनारों पर कुमकुमें जगमगा रही होती हैं, लेकिन मैं अपने नौजवान की मिसाल कुछ इस तरीके से देता हूँ कि मेरा नौजवान जो है सितारों की मानिद है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाकिस्तान इनकी रोशनी की वजह से चमक रहा है। अगर ये ना हो तो मेरे पाकिस्तान की रौनक, इसकी चमक और धमक जो है वो मानिद ना हो, इस तरीके से वो मांद पड़ जाए। नाज़रीन सामीन, इकबाल फरमाते हैं कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, ख़ुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नाज़रीन सामीन, आज मेरे साथ इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक बड़ी ही कौमी और बैनुल-अक़वामी कालिम निगार शहज़ाद असलम राजा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बिला तख़ीर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मज़ा है शहज़ाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे इस प्रोग्राम मेरा पाकिस्तानी में शामिल होकर? जी, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपके इस मेरा पाकिस्तानी में बतौर पाकिस्तानी और अपने पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन क्या बात है, तो उसके लिए इस प्रोग्राम में शिरकत करना जो है मेरे लिए बड़ी मोहब्बत है आपकी, आपका ताउन है। और आज नाज़रीन सामीन, ये सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, अक्सर आपने रिकॉर्डिंग्स में देखा होगा, बड़ा ये एक वक्त ऐसा होता है, ये लम्हा ऐसा होता है नाज़रीन सामीन कि एक पुरसुकून लम्हा है। और शहज़ाद असलम राजा साहब के बारे में आपको बताता चलूँ कि 90 की दहाई से इन्होंने अपने कलम और अदब के जो प्रोग्राम हैं, इनकी महाफिल को अटेंड करने का आगाज़ इन्होंने जो किया है 90 की दहाई 1990 में। तो हाँ, तो नाज़रीन सामीन इनका जो बैकग्राउंड है वो बहावलपुर से है, और ये जनूबी पंजाब हमारे पाकिस्तान का ज़िला बहावलपुर, और वहाँ पर अहमदपुर शर्किया उधर का गांव जो है नाज़रीन सामीन, मेरा भी वहाँ पर कई मरतबा वहाँ पर टूर हुआ है, मेरा भी जाना हुआ है। और पाकिस्तान की जगहों की क्या तारीफ़ करें, नॉर्दर्न एरियाज़ देख लें, जनूबी पंजाब देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिर्फ हमारी पॉकेट में एक कैमरा होना चाहिए और इन कुदरती मनाजिर को समोने के लिए, और ये अल्लाह पाक ने जो आँखें अता की हुई हैं, इनके नज़ारे ये दिल से भुलाए नहीं जा सकते। हमारे पाकिस्तान का ऐसा नज़ारा है। नाज़रीन सामीन, अहमदपुर शर्किया की बड़ी ख़ास और बड़ी नामवर शख्सियत आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में क़याम पज़ीर है। कारोबार, रोज़गार, इंसान पेट की खातिर कहाँ कहाँ पर नहीं जाता। शहज़ाद भाई से आगे पूछते हैं कि शहज़ाद भाई, आपने बच्चों के रसायल से आगाज़ किया था 1990s के दौर में, ठीक है, तो कैसा वो टन्योर कैसा था आगाज़ का, और अब कैसा महसूस करते हैं? वो दौर उस वक्त जो सीनियर थे ना, जिनको हम पढ़ते थे, जिनकी कहानियाँ हम बच्चों के रसायल में पढ़ते थे, उस वक्त ज़्यादातर होता था जो रोज़नामा अखबार आते हैं उसमें बच्चों के सफ़े आते थे हर हफ्ते। सही, जिसमें अपना मेरे सामने लिखी हुई है कि फूल और कलियां, नवाए वक्त मुल्तान से, जी हाँ, बच्चों का पाकिस्तान, तिफले कोकब, बड़े कमाल के। हम अपने जो सीनियर की जो तहरीरें पढ़ते थे ना, उनको पढ़ के फिर हमें भी शौक़ होता था कि हम भी लिखें, तो उन्हीं को उसी शौक़ को रखते हुए जो है ना सामने रखते हुए 19 से जो है 91 से 92 से ये था कि सवालात के जवाब दे दिए, पहेली भेज दी, कोई लतीफ़ लताइफ़ भेज दी, इस तरह नाम शाया होना शुरू हुआ। लेकिन जो मेरी पहली कहानी शाया हुई थी वो 1996 में हुई थी। ज़बरदस्त, काश ऐसा हो जाए, फूल और कलियां मुल्तान में। अच्छा, वो पहला कॉलम था कि उसको कहानी बोले, बच्चों की कहानी थी। उसके बाद उसमें मैंने कुछ थोड़ी सी तरतीब करके उसमें थोड़ी रद्दबदल करके उसको पहला कॉलम भी मैंने बनाया था। ज़बरदस्त। लेकिन वो बच्चों, अगर उसमें देखा जाए, उसमें अगर बड़ों की बातें मैं निकाल दूँ, सिर्फ एक छोटा सा वाक़या बना के उसको कहानी की सूरत में बयान करूँ, तो वो जो पहले 1996 में जो छपी थी फूल और कलियां में, वो पहली कहानी थी मेरी बच्चों की। ज़बरदस्त। और तालीम का आगाज़ भी अहमदपुर शर्किया से किया, बहावलपुर से ही? अहमदपुर शर्किया से ही। अहमदपुर शर्किया में
भट्टी ट्यूशन सेंटर होता था जी, वहाँ जबरदस्त। से आजकल तो नर्सरी है, नर्सरी प्रेप शुरू हो जाता है, जी वो हाँ। कच्ची पक्की होती थी हाँ, जी। कच्ची पक्की का दौर तो था, वो कच्ची ज़माना पक्की ऐसा था। से कच्ची पक्की से शुरू होके तो प्राइमरी तक 5वीं जमात तक जो है ना हाँ, मैंने हाँ। भट्टी ट्यूशन सेंटर, उसके बाद फिर 6ठी क्लास से सादे के पास, गवर्नमेंट सादे के पास हाई स्कूल, सही। वहाँ मैट्रिक किया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट सादे के पास डिग्री कॉलेज डेरा नवाब साहब से ज़बरदस्त। BA वहाँ तक किया। उसके बाद बड़ी बात लाहौर आके जो है MA पंजाबी किया, और MA इकनॉमिक्स जो है वो दरमियान में अधूरा ही है अभी तक। अच्छा, part ये one जो हो गया था, टेन्योर part two था नहीं हुआ। 190 के दौर का, और आज क्या फ़र्क महसूस करते हैं तब की तालीम में और आज की तालीम में? उस वक्त जो ये था कि पढ़ने वाला स्टूडेंट हाँ, और उस्ताद, उनके दरमियान जो रिश्ता था ना, जी हाँ। वो एक खलूस का था, बड़ी मोहब्बत का रिश्ता होता था। उस्ताद बेशक, की जो है ना कदर शागिर्द करता था। बेशक। अगर बेशक। उस्ताद उसको कुछ कह देता था, झड़क देता था, मार देता था, तो वो सारा घर आंखों पे जाके होती थी। शिकायत नहीं कर सकता था हाँ, वो। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल का माहौल या बच्चों को पता नहीं हमने कुछ सिखाया ऐसा दिया मार है, नहीं, मैं कुछ प्यार कह नहीं, सकता, ये सिलसिला मार बिगाड़ इस तरह दिया से है, बिगाड़ ये भी दिया इसी के है, सिवा और बच्चा मामला। जो है उस्ताद की इज्जत नहीं करता। नहीं करता, अगर बिल्कुल। उस्ताद कुछ कह दे तो वो फ़ौरन घर जाके कह देता है, और घर वाले भी उठ के आ जाते हैं, तो बच्चा उस ऐसा पर ही जो है। है ना वो ज़्यादा हो बिल्कुल जाता ऐसा ही है। और कालम निगारी आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे से कर रहे हैं, आपका तो एक सीनियर कालम निगार में शुमार होता है, और इसके अलावा भी शोबा हाई ज़िंदगी से कोई वाबस्तगी हो, कालम निगारी के अलावा कोई शौक़ हो? कालम निगारी में मैं खुद को तो अभी सीनियर नहीं समझता, अभी तो मैं तिफले कोकब हूँ इस मैदान में। मैंने 2014 नहीं, हमारे लिए तो आप सीनियर ही हैं। मैंने आपके अल्हम्दुलिल्लाह आपके अफसाने मोहब्बत भी है। पढ़े हैं, ये- आपकी ये- कहानियाँ भी पढ़ी हैं, आपकी किताबें भी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ये है। आपकी मोहब्बत है कि आप ये समझते हैं, लेकिन मैं 2014 से तकरीबन आगाज़ किया था मैंने कालम निगारी का, तो सीनियर दोस्तों में बैठा उठा, उनसे भी कुछ सीखा। हाँ हाँ, तो ये दोस्तों की मोहब्बत है कि वो सीनियर्स में शुमार करते हैं, लेकिन अभी तो मैं खुद को अभी तिफले मकतब भी समझता हूँ। और इसके अलावा जो है मेरी ज़्यादा मसरूफियत नहीं है, यही कोई अपना रोज़ी रोटी के जो चक्कर है, बस ये अपनी मसरूफियत, ये तो नौकरी। एक ज़िंदगी का ये और हिस्सा है ये चीज़। ये कालम निगारी और बच्चों के लिए लिखना जो है ना जी, ये मेरा जो है ना पर्सनल वो प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, ये मेरा शौक़ है, इसको शौक़ शौक़ है। की हद लेके चलता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन सामीन, यहाँ पर मैं इकबाल का अपना शायर है, अपना वल्ला आलम के इकबाल का लिखा हुआ है या किसका लिखा हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन शेर मुझे खूबसूरत लिखा था तो मेरी ज़ुबान पर आ गया। कहते हैं कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब भी ज़माने को हुनर रखता है, उनका हर ऐब भी ज़माने को हुनर लगता है। और ये इतना कमाल का शेर लगा मुझे, मैंने कहा यार ये फ़िट होता है अपना राजा साहब पे, ठीक है। तो मैं जो है ना, क्योंकि इनके साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोग्राम भी किए हैं, इनके साथ मैंने काफ़ी सफ़र भी किया है, और इनके साथ बड़ा वाहियाना प्यार है मेरा, और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक की मोहब्बत ये बरकरार रखे, ये प्यार बरकरार रखे, और इसी तरीके से इनका हर आने वाला दिन जो है खुशियों से भरा हो, और इनका जो कालम निगारी का जो सफ़र है, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ये कभी कम ना पड़े और कभी रुके नहीं किसी जगह पे स्टे ना करें ये, और इसको लेकर के चलते रहें और मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। राजा साहब, अदब से आपका लगाव है माशाल्लाह से, और किताबें आपने भी माशाल्लाह बड़ी पीछे आवारगी के नाम से एक आपका जो कालम निगारी का मजमुआ जो था, कालम का मजमुआ आवारगी आया, हाँ वो आपका आया, उसमें मुझे भी इन्विटेशन था आपका, जी, मैंने भी शिरकत की बकायदा। आपने बकायदा उसमें मेरा बकायदा वहाँ पर नात रसूल मकबूल का शर्फ हासिल किया। अब मुझे बड़ा वो मौका इतना कमाल का था कि नाज़रीन सामीन, बड़े ही अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स थे और इतने कमाल के मोमेंट्स थे कि शहजाद भाई को कहूँगा कि वो किताब आवारगी जो है इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा बात हो जाए और मेरे नाज़रीन को पता चले। किताब ये देखें नाज़रीन सामीन, कमाल की किताब, और इसके जितने भी कॉलम हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हम अखबारों में पढ़ते थे और कुछ शहजाद भाई से इनके मुँह ज़ुबानी सुनते थे, और हमें बड़ा अच्छा लगता था कि जब ये बात करते थे, जब ये लिखते थे। तो शहजाद भाई, जब से ये आवारगी किताब आपका ये मंजर आम पे आई हुई है, मेरे दिल में एक हसरत सी थी कि यार ये पूछूं ज़रूर मैं, ये लफ्ज़ आवारगी जो है ये दो मायनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। पंजाबी च कहते हैं यार आवारा गर्दी, ठीक है, उर्दू च भी आवारा गर्दी ही कहते हैं, ठीक है। ये आवारगी किसको प्रोमिनेट कर रही है, ये मुझे बताइए। ये आवारगी जो है ना जी, मुझे ये लफ्ज़ बहुत अच्छा लगा। सही, आवारगी, हाँ, वो एक शेर था ना जी, जहाँ भी गए
ये इजाज़ है हुस्न आवारगी का, जी जी, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है, जहाँ भी बिल्कुल गए बिल्कुल, दास्तान छोड़ा है। तो इसमें आवारगी का लफ्ज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन। और आवारगी के लफ्ज़ में शुरू से मुझे जो है ना कशिश थी। अब ये अच्छा। आप मेरी तहरीरें पढ़ के आप देख सकते मैं हैं कि कहता वो हूँ कि आवारागर्दी है या वो दूसरी तरफ की बिल्कुल, कहीं ना कहीं आवारगी है। नाज़रीन सामीन तो- इसमें ट्रैवल आ रहा है, कहीं स्टे आ रहा है, कहीं इर्द गिर्द की कहानी आ रही है, लेकिन नाज़रीन सामीन सीखने को है। ये मैं आपको बात कहूँगा, आपको रिकमेंड भी करूँगा कि ये आवारगी मंजर आम पर आई हुई है। पिछले तकरीबन कितना अर्सा हो गया? 2015 में आई। 2015 में आई थी नाज़रीन सामीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसको 5 साल का अर्सा हो गया। अभी एक और जो है दूसरा कालम का मजमूई तौर पर मेरी तीसरी किताब, जी, जी। और कालम का दूसरा मजमुआ है फिर आवारगी। फिर आवारगी, अच्छा वो अच्छा, मेरे ख्याल में ज़बरदस्त। अगले 2 महीनों तक जो है वो आ जाएगी। ज़बरदस्त तैयार पड़ी नाज़रीन हुई है। सामीन। ये एक टेन्योर मैं कह रहा था, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ये टेन्योर कभी ख़त्म ना होने दे, और ये आवारगी उसके बाद फिर आवारगी, ठीक है यार। ये आवारगी से बाहर भी आना है कि नहीं आना? नहीं, आवारगी से बाहर आए हूँ, लेकिन अब वो आप कहेंगे, जब उसका नाम सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वो भी आवारगी के मानने में आता है। अच्छा। मैंने क्योंकि बच्चों के अदब से भी लगाव था, तो काफ़ी जब कालम निगारी शुरू की तो बच्चों के जो है ना लिखने लिखाने में थोड़ा सा वक्फा आ गया। जी जी, तो उस वक्फे को मैंने जो है ना वो पूरा करने के लिए पंजाबी अदब में बच्चों का जो है ना वो लेके आया एक सही। किताब अच्छा, अपना यहाँ सफरनामा। पर शहजाद भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का हकीकी मंजरनामा और तल्ख हक़ाइक़ को बेनकाब करने वाली आवारगी, जी जी, ठीक है। ये तल्ख हक़ाइक़ पाकिस्तान के कौन से हैं? ये हमारे सियासी हक़ाइक़ हैं, सियासी भी हैं इसमें हमारे मनहसल कौम अगर देखे जाए तो हम अवाम में भी कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनको मैंने इसमें बयान करने की कोशिश की है। बेहतरीन। और मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि मैंने जो दूसरी किताब मेरी आई थी पिछले साल मंजर-ए-आम पर टुरदे टुरदे, ये पंजाबी सफरनामा था। ये टुरदे टुरदे इसका भी इनविटेशन मुझे मिला था, लेकिन वक्त ना होने के बायस मैं यहाँ पर पहुँच नहीं सका, लेकिन बड़ा ही कमाल का, ये भी मैंने इसका भी मुताला किया है, लेकिन ये सारे का सारा मामला पंजाबी में है, ठीक है। आप ये पढ़ेंगे, ये पंजाबी हज़रात के लिए भी शहजाद असलम राजा साहब ने एक बड़ा ही बेहतरीन एक पैकेज निकाला है और बड़ी बेहतरीन चीज़ है, और आप इसको पढ़ें। ये भी मंजर आम पर आ चुका है, इसमें भी सियासी और इसमें सियासी नहीं, ये बच्चों के लिए सफ़रनामा है, कराची से लाहौर से कराची, लाहौर से कराची साहब। टुरदे टुरदे, क्या बात है, ये आवारगी से मुंसलिक ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, आप यार आवारगी से बाहर क्यों नहीं आ रहे? मुझे इसकी एक वजह बताएं। कशिश है मेरे लिए, पता नहीं क्यों कशिश है इसमें। सही अल्फाज वही होते हैं नाज़रीन सामीन जो दिल से आवाज़ निकलती है, और वो एक तो ज़माने के दिल में लगते भी हैं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो ये वही बात है कि जो शहजाद असलम राजा के दिल की आवाज़ है, ठीक है। और अच्छा, ये मेरे पाकिस्तान, मेरे पंजाब के लिए जो है ना एजाज़ की बात है कि ये जो मेरा सफ़रनामा है टुरदे टुरदे, ये पंजाबी अदब में, बच्चों के अदब में, पंजाबी ज़ुबान में बच्चों के अदब में पहला सफ़रनामा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और इंशाअल्लाह इसको आलम इस्लाम में याद भी रखा जाएगा और पाकिस्तान में इसको यादगिरी के तौर पर अपनाया भी जाएगा। नाज़रीन सामीन, पिछले साल इस किताब को जो है पंजाबी ज़बान अदब का जो मोतबर इदारा है मसूद खदर पोस्ट ट्रस्ट, ज़बरदस्त, उसकी तरफ से पहला इनाम भी, इसको पहला अवार्ड भी मिला है। बेहतरीन, क्या बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस मामले में भी। और अदब के साथ आपका लगाव है, किताबें आपने माशाल्लाह, अफसाने आपने लिखे हुए हैं, कहानियाँ आपने लिखी हुई हैं। इसके अलावा जो है कौन सी किताब पढ़ने का कोई शौक़ रखते हैं? इसके अलावा हटकर की भी किसी दूसरे की राइटर की भी किताबें पढ़ने का ज़रूर पढ़ते हैं। किताबें अच्छी किताब जो भी हो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और मैं पढ़ता भी हूँ मुख्तलिफ़ लिखारियों की। और सबसे पहले जो मैंने किताब, अगर देखा जाए कि मुताला शुरू करने की, सबसे पहली जो किताब पढ़ी थी वो मैंने फ़ातिह सबूना, मेजर शबीर शरीफ शहीद पर लिखी गई, मेजर शरीफ शहीद पर लिखी गई किताब थी। हाँ जी, कर्नल इशफाक हुसैन ने लिखी थी, ज़बरदस्त, जेंटलमैन सीरीज़ जिन्होंने लिखी है, उनकी किताब थी, वो सबसे पहले मैंने वही पढ़ी थी। ज़बरदस्त। उसको पढ़ने के बाद ही जो है ना वो लिखारी का शौक़ पैदा हो गया। तो नाज़रीन सामीन, इस तरह की किताबें जिसमें कुछ सबक भी मोटिवेशन हो और कुछ मालूमात भी हो, हमें हमारे हीरोज़ से भी मुतारफ़ करवाया जाए, तो इस तरह की किताबें पढ़ने का जो शौक़ है। अच्छी शायरी भी पढ़ता हूँ। क्या बात है, मैं वही कहने लगा था, शायरी में भी दिलचस्पी है। अच्छी शायरी भी पढ़ता हूँ, लेकिन शायरी करता नहीं लिखा, शायरी करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में जो शायरी जो है वो खुद इल्हामी होता है, आमद होती है, लेकिन मुझे वो इस तरह की नहीं होती। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आज अदबी महाफ़िल हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? इसकी वजह ये है कि ग्रुपिंग बहुत है। सही,
मैं तो सीधी बात करूंगा कि जितने भी अदब में हमारे हैं तो सब एक जैसे, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, लेकिन इसमें ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सही। हर एक ने अपना अपना ग्रुप बना लिया हुआ है। ग्रुप बना लिया, पार्टीशन हो गई। अगर एक बंदे ने कोई अपना कोई अदबी महफिल, कोई मुशायरा या अपने कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा अदबी प्रोग्राम को मरतब किया है, तो दूसरे की कोशिश ये होती है यार हम इसकी हमारा ग्रुप उसमें ना जाए, ताकि कहीं इसका प्रोग्राम कामयाब ना हो जाए या आगे निकल जाए। हसद और इस ग्रुप बंदी में जो है ना, इसी वजह से ये अदबी महफिल जो है कम हो गई है। सही। और अपने उस्ताज़ा के बारे में भी हमें बताएं कि इतना नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है। और एक बात मैं और वाज़िया करना चाहूँगा नाज़रीन सामीन कि ये अल्फाज का मजमुआ इंसान के अंदर की आवाज़ें होती हैं, इंसान के अंदर का जोश और उसका जज्बा होता है, वो जो बोल रहा होता है, जो कलम बंद कर देता है अपने आप को, ठीक है। और ये दिल की आवाज़ें होती हैं। कहीं ऐसा भी होता है शहजाद भाई कि कहीं लिखा हुआ वो दिमाग में वसवसे आ रहे हों कि आपने सोचा हो कि यार उस राइटर में इस तरह लिखा है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, कभी ऐसा भी ज़हन में आया हो? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब जो भी कॉलम निकाली है सारी अपने दिमाग का, मैं अपने ही उसमें देखता हूँ कि अपनी वर्डिंग है। मेरी कोशिश होती है, मेरे असल में जो अदबी उस्ताद हैं शहजाद आतिफ साहब, माशाल्लाह, आपकी उनसे मुलाकात भी है, बेशक है। तो उन्होंने मुझे यही कहा हुआ है कि किसी की छाप मत लो, ये ना हो कल ये ना कोई कहे कि यार ये उसकी तरह लिखता है, उसकी तरह लिखता ठीक है, सबको पढ़ो, सबके पढ़ने से मालूमात मिलेगी, तरीका आएगा, लेकिन अपना एक रंग जो है वो अपना ही होना चाहिए, ताकि आपको अपने रंग से पहचाना जाए। मुझे अक्सर दोस्त मेरी तहरीरें पढ़ के, मेरे कालम पढ़ के कहते हैं कि आपका एक लफ्ज़ है उसमें साहिबो, मैं साहिबो इस्तेमाल करता हूँ। सही। अब वो मेरे ख्याल में जो पढ़ने वाले हैं वो तो मुझे यही कहते हैं कि आपकी पहचान आपकी तहरीर से जो है ना वो साहिबो के लफ्ज़ से हो जाती है। साहिबो जहाँ लिखते हो तो हमें पता लगता है कि ये आपकी तहरीर। क्या बात है। नाज़रीन सामीन, मैं गायबाना इस वक्त मेरा जो जिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने बड़े एक बेहतरीन इंसान की बात की, शहजाद आतिर साहब की। माशाल्लाह अदब से बड़ा लगाव है उनका भी, और बड़ी बेहतरीन शख्सियत है, पाकिस्तान का बेहतरीन चमकता और धमकता सितारा नाज़रीन सामीन। और इंशाअल्लाह मेरे प्रोग्राम में जमे रहिएगा इंशाअल्लाह से। और ज़ाहिर सी बात है, अगर शहजाद आतिर की बात हुई है, शहजाद असलम राजा ने की है, तो इंशाअल्लाह वो लाजमी मेरे उस टेन्योर में भी शामिल है। और इंशाअल्लाह हमने उनको इधर इनवाइट भी करना है नाज़रीन सामीन। इंशाअल्लाह उनकी भी गुफ्तगू सुनेंगे तो आप मज़े से भर उठेंगे। इंशाअल्लाह एक नई ज़िंदगी मिलेगी आपको उनके मोटिवेशनल जो गुफ्तगू है इंशाअल्लाह से। अच्छा शहजाद भाई, अपने उस्तादा के बारे में बात हो रही थी कि कोई ऐसा उस्ताद जिसकी कमी आज भी महसूस होती है कि यार वो 90s का दौर था, ये 2020 है, ठीक है, इसमें आकर के कभी उस उस्ताद की कमी महसूस होती हो? जी बिल्कुल। हमारे जो है ना हाई स्कूल में मैट्रिक के 10वीं क्लास पे जो नामी 10वीं के जो इंचार्ज थे हाफिज़ अब्बास साहब, जी जी, उनकी कमी आज भी हमें महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो हयात हैं, लेकिन उम्र के हिस्से में है कि बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में हैं। तो आज भी उन देख के ऐसा महसूस होता है कि आज के उस्ताद में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे उस तरह के उस्ताद जो है नहीं नज़र आते, जैसे वो हाफिज़ अब्बास साहब थे। फिर अगर कॉलेज में आऊँ तो फिर आसिम दुरानी साहब हयात हैं माशाल्लाह, सही। नज़र मसूद साहब थे, आसिम दुरानी साहब हैं, और जो है इस तरह खलील मुदस्सर साहब थे माशाल्लाह। और वालिदैन का लाइफ में क्या किरदार है उनका? ज़ाहिर सी बात है सर पे साया हो तो ये सारी की सारी रहमतें, ये बरकतें नाज़रीन सामीन उनकी दुआओं से ही होती हैं। और अगर वो सपोर्ट ना करें, अगर वो प्रॉपर तरीके से ताउन ना करे नाज़रीन सामीन, कि मेरा ख्याल है कि ये ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। शहजाद असलम राजा की लाइफ में देखते हैं कि वालिदैन का क्या किरदार है, इनसे पूछते हैं ताकि हमारे आज नौजवान जनरेशन को पता चले कि वालिदैन की क्या अहमियत है, और वालिदैन हमारी लाइफ में हमारे साथ प्रॉपर किस तरीके से सपोर्टिंग का किरदार अदा करते हैं। जी शहजाद भाई, अगर आज आपने जो कुछ भी आपने मेरे बारे में कहा पहले भी, और आपको जो पता है, अगर आज मैं हूँ तो वो अपने वालिदैन की वजह से, वालिदैन की तरबियत की वजह से आज जो है मैं ये कुछ लिख सकता हूँ, और यहाँ तक पहुँचा हूँ तो वालिदैन की दुआओं से, वालिदैन की तरबियत से। वालिद साहब अक्सर जब हम 90 में जब मैंने लिखना शुरू किया तो फूलर कलियाँ के ज़ेर एहतमाम मुल्तान में प्रोग्राम हुआ करते थे, कभी सालाना, कभी 6 महीने बाद जो है ना प्रोग्राम होता था। तो अहमदपुर शर्किया से मुल्तान जाना 3-2.5 घंटे का सफ़र था। हाँ, काफ़ी ड्यूरेशन। तो वहाँ पर अब हम उस वक्त छोटे थे, बचपन में थे, तो नहीं जा सकते थे। तो अबू से हम कहते थे, तो अबू को जब बताते थे कि इस तरह का मामला है, वहाँ पर हमने कहानी लिखी थी या इस तरह का, मैं और मेरे बड़े भाई डॉक्टर आसिफ असलम राजा, वो फिर दोनों को साथ लेके जाते थे। अगर वैसे ही कहते थे कि हमने सैर करने जाना, तो वो सैर करने के लिए मुल्तान तक नहीं इतने जल्दी राज़ी नहीं होते थे। अगर हमने बताना कि यार इस तरह की कोई अदबी हमारी कोई काविश है, वहाँ पर मजमून लिखा है या कहानी लिखी है, उस सिलसिले में प्रोग्राम है,
तो वो सही। फ़ौरन से पहले तैयार हो जाते थे और ज़बरदस्त। हमें लेके जाते थे, और आखिर टाइम तक वालिद साहब जो है वो मुझे मुकम्मल इस चीज़ में जो है ना वो मेरी इन कर सपोर्ट चुके करते बड़ा रह गए। बेहतरीन किया। और आखिर टाइम तक मुझे बड़ा मेरी अच्छा, support करते दोस्तों रह गए। यारों में भी कुछ सपोर्ट करता है प्रॉपर, भाइयों में से, सिस्टर्स में से? जी भाई सिस्टर तो कोई है नहीं है, नहीं बहरहाल है। जितनी भी सही। अदबी हल्के में जितनी भी सही। ख़वातीन हैं सब सिस्टर ही हैं। माशाल्लाह और बड़े भाई आप वो भी आपके जी, जी। हल्का हिबाब में शामिल हैं, माशाल्लाह। तो वो भी नाज़रीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। इन बातों में ये बार बार फरमा रहे हैं कि ये भी आपके जानने वाले, ये भी आपके जानने वाले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शहजाद असलम राजा साहब और इनके बड़े ब्रदर मोहम्मद आसिफ असलम राजा साहब, उनके साथ माशाल्लाह बड़ा वाहियाना प्यार है मेरा, और ये मेरे दोस्तों में भी हैं, मेरे अहबाब में भी शामिल हैं, और इस तरह की गैदरिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और शहजाद भाई, कोई बचपन का हर इंसान का कोई वाक़या होता है, हाँ, आपकी लाइफ का कोई बचपन का कोई यादगार वाक़या हो? वो बताने से पहले मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूं हाँ। कि आपने कहा था कि ताउन, तो आसिफ भाई का जो ताउन है जी, जी। वो तहरीरों में अदबी तौर पे जो करते हैं, लेकिन जो दूसरी किताब मेरी आई है हाँ, हाँ। इसका जो टाइटल है ये आसिफ भाई का ही बनाया हुआ है। अच्छा, आसिफ भाई साहब ने, हाँ, ये टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है माशाल्लाह, टुटदे टुटदे, ये उन्होंने बड़ा ही बनाया हुआ है। बेहतरीन ये जो कमाल ड्राइंग है है। सारी जो ये हाथ से ज़बरदस्त, ड्राइंग की है। ज़बरदस्त। नाज़रीन सामीन, इंशाल्लाह और मौका तीसरी मिला। किताब का भी वही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सफ़रनामा एक बच्चों का, एक और हाँ। लाहौर से कोयटा का, पंजाबी और उर्दू दोनों ज़बानों में आ रहा सही। है, उसके भी दोनों के टाइटल वही तैयार कर रहे हैं। ज़बरदस्त। बचपन का कोई यादगार वाक़या? हाँ, बचपन का यादगार वाक़या कि ऐसा कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे ख्याल में मैं 6th क्लास में था या 7 में था, हाँ हाँ, तो उस वक्त 23 मार्च के मौके पे हाई स्कूल में जो है ना वो तकरीरों का मुकाबला होता था, जो तकरीर करनी है। सही। तो एक रोज़ाना असम्बली के बाद एक बच्चा मुझसे सीनियर क्लास का, अच्छा। वो नाम बाद में बताऊंगा वो अच्छा। बच्चा कौन था। अच्छा 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 था तो नौजवान, लेकिन बच्चा तो नहीं था, वो हमसे बड़ी उम्र का था और सीनियर क्लास का था। अच्छा। वो 9th या 10th के तालिब इल्म अच्छा, था वो। मैं आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा बच्चा हो सकता है। तो वो रोज़ाना जो है ना असम्बली में तकरीर किया करता था। हाँ। तो लेकिन जब 23 मार्च के मौके पे खुसूसन जो है वो स्कूल की तरफ अनाउंस किया गया कि हाँ, हाँ। 23 मार्च को जो है तकरीर करेंगे आप लोग, जो तकरीर अच्छा करेगा उसको इनाम मिलेगा। सही। तो मैंने कहा यार ये रोज़ाना करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नाम उसका भी शहजाद था, क्या बात है, नाम मेरा भी शहजाद क्या है, तो बात है। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ज़बरदस्त। तो मैंने आके घर पे बात की अब्बू से, अब्बू ने फिर चचा ने, हाँ। अब्बू और चचा ने मिलके एक तकरीर तैयार की छोटी सी, जो सही। मेरे लेवल तक थी। हाँ। उसको मैंने घर पे जो है ना भरपूर तैयार किया, शीशे का खड़े होकर धुआंधार अपने एक्शन बना लिया, फुल कॉन्फिडेंट लेके आ फुल रहे हैं। कॉन्फिडेंट लिया है। लेकिन जब अगले दिन 23 मार्च को असम्बली के बाद वहाँ पर कहा गया, मुझे नाम पुकारा गया, हाँ। बस नाम ऐसे पुकारते गए और मेरा स्टेज तक पहुँचना जो है ना, मेरी टांगें कांप रही थी। मेरे फुल तकरीबन कोई सर्द मौसम था, कोई इतना गर्म भी नहीं था, पसीने मुझे छूट रहे थे सही। सर्द मौसम में भी, और टांगें मेरी कांप रही थी। माइक पे जाके मुझसे एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। ओ हो। अच्छा। तो उस वक्त जो बज़्म अदब के इंचार्ज थे उन्होंने आके मुझे थपकी दी, हाँ। और फिर वो उसी दूसरे शहजाद को बुलाया, अच्छा। उन्होंने आके उन्होंने थपकी दी और क्या फिर बात मुझे है। बुलाया और फिर उन्होंने तकरीर की। क्या और बात। वो दूसरे शहजाद जो हैं वो शहजाद आतिर मेरे जो अदबी उस्ताद हैं। मैं समझ गया था, शहजाद मैं आतिर समझा, मैं कि यार ये अपना जिस शहजाद की बात हो रही है नाज़रीन सामीन, वो शहजाद कोई और नहीं, वो शहजाद आतिर साहब ही हैं। उनके मुकाबले में मैंने आने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तो नहीं आया। उस्ताद और तो उस्ताद आज ही होता है ना आज फिर। उस्ताद जो है वो ये कहने पे मजबूर हैं कि शहजाद मेरा जो है ना वो दायां बाजू है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, नाज़रीन सामीन, कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है, और इससे पहले कि मैं शहजाद साहब से ये सवाल करूं, अच्छा, शादी अपनी मर्ज़ी से की थी कि घर वालों की मर्ज़ी से की? सच सच बताना। दोनों इसमें शामिल हैं। दोनों शामिल है? दोनों शामिल हैं। अच्छा, घर वालों की अपनी मर्जी शामिल। भी थी, घर वालों की, अपनी पहले मर्जी। अपनी मर्जी थी, बाद में फिर घर वालों की क्या मर्जी। बात है। अच्छा, बीवी सपोर्ट करती है प्रॉपर तरीके हाँ जी, से हर अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाज में? हाँ जी। हाँ, बेटी माशाल्लाह आपकी? हाँ जी, एक बेटी है मेरी, वो माशाल्लाह 3-4 साल अभी की है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं नाज़रीन सामीन, अल्लाह पाक उसे भी अपने बाप की तरह बनाए और अदब का प्रॉपर अदब करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और ये अदबी महाफिल को अटेंड करने की अल्लाह पाक उन्हें सादत अता फरमाए। अच्छा, सियासत में कोई दिलचस्पी रखते हैं? सियासत में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर क्या करेंगे? अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए आपको, तो पहले क्या तो तब्दीली उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई जो है वज़ीर आज़म बनाएगा। अगर वज़ीर आज़म बना दिया तो कोशिश यही होगी कि पहले तो सबसे पहले निज़ाम को बदला जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें ये जो मदीने की रियासत का नाम लिया जाता है आज, ये नाम नारा तो ले लगाया जाता है, लेकिन अमली काम नहीं है। अमली काम नहीं है। हाँ हाँ, काम वही सारे वही हैं। काम बिल्कुल जो बिल्कुल वही हो रहा पिछली है। हुकूमतें भी करती आई हैं, सारे का सारा मामला है, एक ही नारा है सियासत का। अगर आपने स्टैंड लेना है तो फिर कैरियर को छोड़ दें, सही, अगर कैरियर लेना तो फिर स्टैंड को छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बिल्कुल आपने ऐसा ही है।
चेंजिंग लानी है, कोई तब्दीली लानी है या अपने कुछ जो है वो कुछ करना है तो उसका अमली काम करें, वो पिछली हुकूमतों वाली लाइन पे ना चलें। बेहतर बेहतर। और नाज़रीन सामीन, वक्त मुख्तसर है मेरे प्रोग्राम का, और ज़िंदगी में सबसे अच्छा क्या लगता है? ज़िंदगी में सबसे अच्छा वालिदैन का साथ, क्या बात, घर वालों का साथ, क्या और बात है। जो आज तक जितना मैं कुछ लिख सका हूँ ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा। क्या बात है। नाज़रीन सामीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पज़ीर है। नाज़रीन सामीन, शहज़ाद भाई से कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई ऐसा पैगाम जिसकी वजह से हमारी अदबी महाफिल जो हैं वो दोबारा से उसी तरीके से वही बैठक दोबारा लगा करें। हाँ, पाक टी हाउस में उसी तरीके से लोग आके चाय पिएँ, वही अदब का माहौल हो, वही सारे का सारा मामला, वही निज़ाम दोबारा से आ जाए। ठीक है, वो मोहम्मद अली जिन्ना का जो दौर था, वो 90s का जो ज़माना था, वो दोबारा पलट के आ जाए। हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देना पसंद करेंगे आप? हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त अगर देखा जाए तो ना तो वो जो है हमारे लिखारी अदब से जो लिखारी हैं, शायर हैं या नसर से जुड़े हुए हैं, उनका कोई हाल नहीं है, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, सपोर्ट भी नहीं कर रही है हुकूमत पाकिस्तान। उसके बाद अगर हम हम फनकारों की तरफ देखें, बड़े बड़े फनकार, सीनियर फनकारों के नाम हैं, वो भी जो है हुकूमत का मुँह देख रहे हैं, जिनको पिछली हुकूमतें सारी उनको सपोर्ट करती आई हैं। अब हमें स्क्रीन पे नज़र आता है कि लिखने वाला और लिखारी बैठा है तो ये बहुत सब पता नहीं हैवी होगा, बड़ा स्टैंडर्ड का होगा, ये स्टैंडर्ड की ज़िंदगी गुजार रहा होगा, लेकिन वो सफ़ेद पोश तबके से और लेकिन वो अपनी इज्जत और नफ्स को जो है मजरूह करने की बजाय कि जनाब सामने रखते हुए जो है ना किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। तो हुकूमत को चाहिए जिस तरह पिछली हुकूमतों ने अपने इदारों अपना, जिस तरह ये हमरा आर्ट्स कौंसिल है या इस तरह दूसरे पिलाक है, इस तरह के जो इदारे हैं, इनके थ्रू इन्होंने बहुत सारे जो है लिखारियों को, शायरों को, फनकारों को जो है पुष्टपनाही की हुई थी और उनको एहसास नहीं होता था कि हमें किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं। तो इस हुकूमत में ऐसा कोई नहीं है। तो मेरी हुकूमत से अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि वो इस तरफ तवज्जो दें और इनको जो है आगे आने में जो है आसानी हो। नाज़रीन सामीन, बड़ी बेहतरीन नशिस्त हुई हमारी शहज़ाद असलम राजा साहब के साथ, और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ने जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में ये रोशन चमकते धमकते सितारे अल्हम्दुलिल्लाह ये पैदा किए हुए हैं, और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनका साया तादेर हम तक कायम रखें और इनसे हमेशा इल्म हासिल करने की और इल्म लेने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। नाज़रीन सामीन, इंशाअल्लाह आइंदा एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मेरा पाकिस्तानी प्रोग्राम लेकर के फिर से हाज़िर होगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को और मेरे मेहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।